नमस्कार। हिंदी साहित्य और सृजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रगतिशील विचारधारा के लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध के जीवन तथा उनकी जो रचनाएं हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध का जीवन परिचय। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म वर्ष 1917 को ग्वालियर मध्य प्रदेश के श्योपुर कस्बे में एक कुलवर्णी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर थे। पिता के बार बार स्थानांतरण होते रहने के कारण इनकी पढ़ाई में व्यवधान आते रहे। वर्ष 1938 ईस्वी में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात मॉडर्न स्कूल उज्जैन में अध्यापन का कार्य करने लगे। मुक्तिबोध का जीवन संघर्षों और विरोधों की कहानी है। वर्ष 1935 में इनका लेखन कार्य प्रारंभ हो गया था। कर्मवीर जो उस समय की पत्रिका रही है, उस पत्रिका में इनकी जो प्रारंभिक रचनाएं हैं वह छपने लगी थी। प्रथम बार फैंटेसी का प्रयोग मुक्तिबोध की रचनाओं में ही देखने को मिलता है। उनकी जो सबसे प्रसिद्ध कविता है अंधेरे में, उसकी जो रचना है वह फैंटेसी शिल्प में ही हुई है। मुक्तिबोध की फैंटेसी अनुभव की कन्या है। तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध का जो जीवन है उसे कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम समझेंगे। जन्म, जैसा कि हमने पहले ऊपर पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं उनके जन्म के बारे में। निधन 11 सितंबर 1964 दिल्ली में। भाषा, जो इनको भाषा का ज्ञान था, हिंदी, अंग्रेजी और मराठी। विधाएं इन्होंने लिखी हैं कहानी, कविता, निबंध, आलोचना और इतिहास ग्रंथ। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, कविता संग्रह है चाँद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल। कहानी संग्रह है काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी। आलोचनाएं हैं इनकी कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी। इतिहास, भारत, इतिहास और संस्कृति। रचनावली है मुक्तिबोध रचनावली 6 खंडों में विभक्त है। मुक्तिबोध की रचनाओं को वर्ष 1943 ईस्वी में अज्ञे ने तार सप्तक में स्थान दिया है और वहीं से साहित्य जगत ने इनकी जो महत्ता है, इनकी जो साहित्यिक लेखन की महत्ता को यहीं से समझा। नामवर सिंह के अनुसार नई कविता में मुक्तिबोध की वही जगह है जो छायावाद में निराला की थी। यानी जो छायावाद के सुप्रसिद्ध कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनके समकक्ष गजानन माधव मुक्तिबोध को माना जाता है। और जितनी भी रचनाएं इन्होंने की हैं, चाहे कहानी हो, आलोचना हो, कविताएं हैं, तो इनका जो साहित्य है वह मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित रहा है। तो ये था गजानन माधव मुक्तिबोध का जीवन परिचय। जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह जुड़े रहिए हमारे चैनल से नए नए जानकारी प्राप्त करने के लिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।